बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं खुम्भी, जिसे मशरूम अंग्रेजी में कहते हैं, हमारी ज़बान में खुम्भी कहते हैं, उर्दू में खुम्भी कहते हैं इसको। ये आम तौर पे रेतीली ज़मीनों पर, गैर आबाद इलाकों में, वीराने में और घास फूस जहाँ पुराना पड़ा हो वहाँ ये बारिश के बाद उगती है, या बारिश के बरसात के दिनों में उगती है। आम मौसम में भी कभी कभार ये उगती है। तो इसको ना ही इसकी जड़ होती है, ना ही इसका तना होता है, ना ही इसके पत्ते होते हैं। एक छतरी नुमा ये चीज़ होती है, गोल, किसी का छतरी नुमा सरा होता है और कुछ गोल होती है, गोल सरा नुमा होता है। तो ये रसूल पाक के दौर में सहाबा कराम ने रसूल पाक को बताया कि ये पौधा है, जिसका चीज़ है, जिसका जो है ना ही पत्ते हैं, ना ही शाखें हैं, ना ही जड़ है। तो मुख्तलिफ सहाबा कराम ने उसके बारे में मुख्तलिफ बातें की। तो रसूल पाक ने फरमाया कि बनी इसराइल पर जब आसमान से खाना उतरता था, उसमें दो हिस्से थे, एक था मन, दूसरा था सलवा। मन नो सलवा इसलिए कहते हैं। सलवा से मुराद तीतर बटेर मछली भुना हुआ गोश्त था, और मन से मुराद ज़मीन से पैदा होने वाले मुख्तलिफ किस्म की आला किस्म की अजनास सब्जियात थी। रसूल पाक ने फरमाया कि यही मन है, ये मन में से है खुम्बी। ये आसमान से उतरा हुआ मुकद्दस खानों में से एक चीज़ है। ये जो आसमान से मुकद्दस खाना उतरता था उसका एक हिस्सा है ये। तो पाक पैगंबर ने फरमाया कि इसका पानी आंखों में लगाने से आंखों के प्रॉब्लम दूर होते हैं। अब वो मशरूम खुम्बी की 2-3 अक़साम है पाकिस्तान में, खासकर 2 अक़साम पाई जाती हैं, लेकिन जो खाने वाली है, बाकी जहरीली है, लेकिन खाने वाली जो है वो सफ़ेद है और उसका सरा गोल सा होता है। तो ये खाने में इस्तेमाल होती है। इसमें बहुत बड़ी मिकदार में ग़िज़ाइयत होती है, ज़्यादा मिकदार इसकी पानी पर मुश्तमिल होती है। इसकी कोई पत्ते, शाख वगैरह, जड़ नहीं होती, ये ऐसे ही उगती है। अब तो ये पाकिस्तान में कुछ लोग तिजारती पैमाने पर भी उगाकर शहरों में बेच रहे हैं, लेकिन अभी इसकी इतनी ज़्यादा बड़ी मिकदार पैदा नहीं हो रही। ये सिर्फ थल के इलाकों में, रेत के इलाकों में, या जहाँ घास फूस पड़ा होता है पुराना, वहाँ ये बारिश के बाद बरसात के मौसम में उगती है। तो इसका पानी आंखों में डालने से आंखों के बहुत सारे इमराज का इलाज होता है, निगाह तेज होती है। या सुरमे को बारीक करते हुए, पीसते हुए, करल करते हुए उसमें खुम्बी का पानी मिला दिया जाए तो ये फिर भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। अगर खुम्बी को वैसे भून कर खाते हैं हम लोग, तो बचपन में इसको भून कर खाते थे, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनता है। इसका सालन पका कर खाएं तो ये बहुत मज़ेदार लजीज होता है और बहुत सारी बीमारियों का बेहतरीन इलाज है। इसमें से ब्लड प्रेशर, ऐसे लोग जो ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, वो खुम्बी का सालन खाएं तो उनका ब्लड प्रेशर जल्द नॉर्मल होता है, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली पोटाशियम जो है वाफिर मिकदार में होती है। इसी तरह ये दिल के मरीजों के लिए भी मुफीद है इसका कभी कभार सालन, क्योंकि ये इतनी मिकदार में हमारे इलाके में नहीं होती, कहीं कोई 1-2 पौधा खुम्बी नज़र आती है। तो बारिश के दिनों में अगर बहुत भी वैरानी या टिब्बू वगैरह के इलाके में जदोजहद की जाए तो फिर भी इतनी बड़ी मिकदार नहीं मिलती, ये थोड़ी मिकदार में मिलते हैं। लेकिन इसका जहाँ भी जब भी मिले इसको ज़रूर पका कर खाना चाहिए, भून कर खाना चाहिए, क्योंकि ये एक नयाब किस्म का उस्मानी मुकद्दस खानों में से है। तो ये दिल के मरीजों के लिए भी मुफीद है, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी मुफीद है। इसी तरह इसको अगर खुश्क करके, ग्राइंड करके सफूफ बना कर रख दिया जाए तो ये पेट की खराबी के लिए, इसको शहद के साथ खाया जाए तो ये पेट की खराबी के लिए बहुत मुफीद है। और इसको शहद के साथ मामूली मिकदार में खाया जाए तो ये कंस्टिपेशन के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। इसी तरह ये मुख्तलिफ जुमला अमराज, जिसमें मैदे की खराबी वाले मरीज़ हैं, उनके लिए ये बहुत मुफीद है। तो ये हमारे जिस्म में मुख्तलिफ ग़िज़ाइयत की ज़रूरत पूरी करती है। इसमें आला किस्म की न्यूट्रिशन होती है, क्योंकि ये जहाँ भी उगती है वहाँ ना तो खाद होती है, ना ही स्प्रे होती है। ये कुदरती तौर पर होती है और बरसात के मौसम में ज़्यादातर ये पाई जाती है। तो अब कुछ लोग
मशरूम को, इसको अंग्रेज़ी में मशरूम कहते हैं, कुछ लोग मुख्तलिफ इलाकों में उगा रहे हैं, लेकिन वो भी इतने बड़े पैमाने पर नहीं। तो मेरा ये मशवरा है कि जब भी कहीं आपको खुम्बी नज़र आए तो इसको ज़रूर भून कर पका कर खाएँ, नहीं तो इसको खुश्क करके महफूज कर लें, इसको ग्राइंड करके रखें। इसका पाउडर जो है आपके लिए पेट के दर्द का, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, कंस्टिपेशन के मरीज़ों के लिए, वोमिटिंग के मरीज़ों के लिए इसका सफूफ जो है वो शहद के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत मुफीद है। पेट की जुमला अमराज के लिए बहुत मुफीद है। इसी तरह ये जो इसकी ख़ास बात आई है अभी मेरी नोटिस में, कि खुम्बी का पानी, क्योंकि खुम्बी पर ना ही कोई पत्ता होता है, ना ही कोई कांटा होता है, ना ही इसकी शाखें होती है, ना ही इसकी कोई जड़ होती है, लेकिन खुम्बी का पानी जो है ना, हुक्मा ने लिखा है कि ये गंजेपन का बेहतरीन इलाज है। खुम्बी का पानी अगर सर पे लगाया जाए तो इससे बाल खूब उगते हैं और बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और गंजेपन के रोकथाम के लिए बहुत मुफीद है। ऐसे लोग जिनके बाल गिरते ही जा रहे हों, अगर वो इस खुम्बी को लेकर इसका पानी जो है ना शेक करके निकाल के पानी इसका वो महफूज कर लें और सर पे इसको किसी तेल के साथ मिलाकर मसाज करें, या वैसे सर पे थोड़ा थोड़ा डालकर मसाज करें रोज़ाना, तो बहुत जल्द और गहरे बाल और मजबूत बाल उगते हैं। तो जो ख़ास बात है आज की वो ये है कि खुम्बी का पानी जो है गंजेपन के लिए एक ऐसा नुस्खा है कि जिसकी करोड़ों की कीमत लगाई जाए तो वो कम है, और आँखों के इलाज के लिए। दूसरा ख़ास बात यह है कि जब हमारे पाक पैगंबर ने फरमा दिया कि ये मन्नो सलवा का हिस्सा है, मन है, तो इसमें अब इसके मुफीद होने में, इसकी ग़िज़ाइयत इसमें भरपूर होने में शक जो है ना वो हमारे लिए, हमारे ईमान के लिए नुकसानदेह है। हम ना तो इसके फ़वाइद से इनकार कर सकते हैं, ना ही इनके मुफीद होने से इनकार कर सकते हैं, बल्कि ये इसका खाना हमारे लिए खैर ही खैर, बरकत ही बरकत है और सेहत ही सेहत है। मैं तमाम दोस्तों को दावत देता हूँ कि जहाँ कहीं भी आपको खुम्बी मिले उसको ज़रूर पका कर खाएँ, भून कर खाएँ, नहीं तो खुश्क करके ग्राइंड करके रख लें, वो आपके लिए मुफीद है। या उसका पानी निचोड़ के इस्तेमाल करें सर पे गंजेपन के लिए, गिरते हुए बालों के लिए, कमज़ोर बालों के लिए। ये बहुत लाजवाब चीज़ है। अल्लाह ताला ने इसमें, इसके अपने बाल नहीं हैं, मज़े की ये बात है, इसके अपने पत्ते नहीं हैं, इसके अपने जड़ें नहीं हैं, ये लेकिन बालों की जड़ों को मजबूत करती है, बालों के उगने में मजबूत करती है। जिनके बाल झड़ गए हैं, गिर गए हैं, उनके बाल दोबारा नए बनते हैं। तो अल्लाह पाक ने इसमें ऐसी खासियत रखी है। देखें, इसका कोई बीज नहीं होता, आप जहाँ ये ज़मीन में उगी होती है, देखें आप, ना ही इसकी कोई ज़मीन में इसकी कोई बीज डालते हैं, ना ही इसकी कोई जड़ होती है, ना ही इसकी कोई शाख होती है, ना ही इसका कोई पत्ता होता है। आखिर मालिक की हिकमत है, वो कैसे ऐसे पैदा करता है। जिस हिकमत से उसने खुम्बी को ज़मीन से पैदा किया है, इसके पानी की बरकत से, इसके पानी से मालिक अपनी हिकमत के ज़रिए, अपनी कुदरत के ज़रिए गंजे जो लोग हैं जिनके बाल नहीं हैं, उनके सर से ऐसे ही बाल उगाता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे कि मालिक की कुदरत कुन फ़यकून का मुकाम रखती है। जब वो कुन का आर्डर देता है तो हो जाता है। जब उसने खुम्बी को ऐसे पैदा कर दिया तो इसके पानी इस्तेमाल करने से आपके सर के बाल भी ज़रूर ऐसे होंगे। थैंक्स।